सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात। हदीस नंबर 3401। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मुझे सईद बिन जबीर ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि नूह बकाली ये कहता है कि मूसा साहब ख़िज़र बनी इसराइल के मूसा नहीं ही बल्कि वो दूसरे मूसा हैं। इब्न अब्बास ने कहा कि दुश्मन अल्लाह ने बिल्कुल गलत बात कही है। अबी बिन कब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए हमसे बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि उनसे पूछा गया कौन सा शख्स सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। इन्होंने फरमाया कि मैं। इस पर अल्लाह ताला ने उन पर अताब फरमाया क्योंकि इन्होंने इनकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि क्यों नहीं, मेरा एक बंदा है जहाँ दो दरिया आकर मिलते ही वहाँ रहता है और तुमसे ज़्यादा इल्म वाला है। इन्होंने अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, मैं उनसे किस तरह मिल सकूँगा। सुफियान ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज बयान किए कि ए रब वकीफ़ली ब अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली पकड़कर उसे अपने थैले में रख लेना, जहाँ वो मछली गुम हो जाए बस मेरा बंदा वहीं तुमको मिलेगा। बाज़ दफ़ा रावी ने बजाय फ़हूसम के फ़हूसमा कहा। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली ले ली और उसे एक थैले में रख लिया। फिर वो और एक उनके रफ़ीक सफ़र यूशा बिन नून रवाना हुए। जब ये चट्टान पर पहुँचे तो सर से टेक लगा ली। मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और मछली तड़प कर निकली और दरिया के अंदर चली गई और उसने दरिया में अपना रास्ता बना लिया। अल्लाह ताला ने मछली से पानी के बहाव को रोक दिया और वो मेहराब की तरह हो गई। इन्होंने वाज़ेह किया कि यूं मेहराब की तरह। फिर ये दोनों इस दिन और रात के बाकी हिस्से में चलते रहे। जब दूसरा दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफ़ीक सफ़र से फरमाया कि अब हमारा खाना लाओ क्योंकि हम अपने सफ़र में बहुत थक गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक कोई थकान महसूस नहीं की थी जब तक वो इस मुकर्ररा जगह से आगे ना बढ़ गए जिसका अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया था। उनके रफ़ीक ने कहा कि देखिए तो सही, जब चट्टान पर उतरे थे तो मैं मछली के मुताल्लिक़ कहना आपसे भूल गया और मुझे इसकी याद से शैतान ने गाफिल रखा और इस मछली ने तो वहीं चट्टान के करीब दरिया में अपना रास्ता अजीब तौर पर बना लिया था। मछली को तो रास्ता मिल गया और ये दोनों हैरान थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वो जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले हैं। चुनाचा ये दोनों उसी रास्ते से पीछे की तरफ वापस हुए और जब इस चट्टान पर पहुँचे तो वहाँ एक बुजुर्ग अपना सारा जिस्म एक कपड़े में लपेटे हुए मौजूद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सलाम किया और इन्होंने जवाब दिया। फिर कहा कि तुम्हारे खत्ते में सलाम का रिवाज कहाँ से आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। इन्होंने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हवा हूँ कि आप मुझे वो इल्म नाफा सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। इन्होंने फरमाया, ए मूसा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है, अल्लाह ताला ने मुझे वो इल्म सिखाया है और आप इसको नहीं जानते। उसी तरह आपके पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है, अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है और मैं इसे नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे और वाकई आप उन कामों के बारे में सब्र कर भी कैसे सकते हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं। अल्लाह ताला के इरशाद अमरा तक आखिर मूसा और ख़िज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे किनारे चले। फिर उनके करीब से एक किश्ती गुजरी। इन हज़रात ने कहा कि इन्हें भी किश्ती वाले किश्ती पर सवार कर लीं। किश्ती वालों ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कोई मजदूरी लिए बग़ैर उनको सवार कर ली। जब ये हज़रात इस पर सवार हो गए तो एक चिड़िया आई और किश्ती के एक किनारे बैठकर उसने पानी में अपनी चोंच को 1 या 2 मरतबा डाला। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, मेरे और आपके इल्म की वजह से अल्लाह के इल्म में इतनी भी कमी नहीं हुई जितनी इस चिड़िया के दरिया में चोंच मारने से दरिया के पानी में कमी हुई होगी। इतने में ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और इस किश्ती में से एक तख्ता निकाल लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो नज़र उठाई तो वो अपनी कुल्हाड़ी से तख्ता निकाल चुके थे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि ये आपने किया। जिन लोगों ने हमें बग़ैर किसी उजरत के सवार कर ली, इन्हीं की किश्ती पर आपने बुरी नज़र डाली और उसे चीर दिया कि सारे किश्ती वाले डूब जाएं। इसमें कोई शुबह नहीं कि आपने निहायत नागवार काम किया। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बेसब्री अपने वादा को भूल जाने की वजह से हुई, इसलिए आप इस चीज़ का मुझसे मुवाख़ज़ा ना करें जो मैं भूल गया था और मेरे मामले में तंगी ना फरमाएं।
یہ پہلی بات موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ پھر جب دریائی سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے دھڑ سے جدا کر دی۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کی کیفیت بتانے کے لیے اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑ رہے ہوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دی، کسی دوسری جان کے بدلے میں بھی یہ نہیں تھا، بلا شبہ آپ نے ایک برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا، بے شک آپ میرے بارے میں حد اظہر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ سفیان نے کیفیت بتانے کے لیے اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز اوپر کی طرف پھیر رہے ہوں۔ میں نے سفیان سے مالا کا لفظ صرف ایک مرتبہ سنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے بھی انکار کیا۔ پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکتے میں ان کی تعویل و توجیہ اب تم پر واضح کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری تو خواہش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ تکوینی واقعات ہمارے لیے بیان کرتا۔ سفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے مزید واقعات ہمیں معلوم ہوتے۔ ابن عباس نے جمہور کی قرات و درائم کے بجائے عامہ ہم ملک آخسکل سفینت صالحہ گسبہ پڑھا ہے، اور وہ بچہ جس کی خضر علیہ السلام نے جان لی تھی کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔ پھر مجھ سے سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے 2 مرتبہ سنی تھی اور انہی سے سن کر یاد کی تھی۔ سفیان نے کسی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ حدیث آپ نے عمرو بن دینار سے سننے سے پہلے ہی کسی دوسرے شخص سے سن کر جس نے عمرو بن دینار سے سنی ہو یاد کی تھی، یا اس کے بجائے یہ جملہ کہا تحفظتہ من انسان 2 مرتبہ شک علی بن عبداللہ کو تھا؟ تو سفیان نے کہا کہ دوسرے کسی شخص سے سن کر میں یاد کرتا، کیا اس حدیث کو عمرو بن دینار سے میرے سوا کسی اور نے بھی روایت کیا ہے؟ میں نے ان سے یہ حدیث 2 یا 3 مرتبہ سنی اور انہی سے سن کر یاد کی۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ حدیث نمبر 3402۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سعید اصبہانی نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہی معمر نے، انہی حمام بن منبع نے اور انہی ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا پر بیٹھے، لیکن جو ہی وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ حدیث نمبر 3403۔ ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام بن منبع نے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ و رکوع کرتے ہوئے داخل ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم کو بخش دے، لیکن انہوں نے اس کو الٹا کیا اور اپنے چوتروں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حبافی شورا یعنی بالیوں میں دانے خوب ہوں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ حدیث نمبر 3404۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے، ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کو کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے درپے تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا ان کے خصیتین بڑھے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی حفوات سے پاکی دکھلائے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے، ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دے۔
फिर गुस्ल शुरू किया। जब फारिग हुए तो कपड़े उठाने के लिए बढ़े लेकिन पत्थर उनके कपड़ों समेत भागने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा उठाया और पत्थर के पीछे दौड़े, ये कहते हुए कि पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। आखिर बनी इसराइल की एक जमात तक पहुंच गए और इन सब ने आपको नंगा देख लिया, अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हालत में, और इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी तहिम्मत से उनकी बरात कर दी। अब पत्थर भी रुक गया और आपने कपड़ा उठाकर पहना। फिर पत्थर को अपने असा से मारने लगे। अल्लाह की कसम, इस पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से 3 या 4 या 5 जगह निशान पड़ गए थे। अल्लाह ताला के इस फरमान, या आयहा अल्जीन आमन वाला तकोनवा कालजीन आजू मूसा फबरा अल्लाह ममा कालवा वकानद अल्लाह वजीहा, तुम उनकी तरह न हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत दी थी। फिर उनकी तहिम्मत से अल्लाह ताला ने इन्हें बुरी करार दिया और वो अल्लाह की बारगाह में बड़ी शान वाले और इज़्ज़त वाले थे। में उसी वाक़या की तरफ इशारा है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान, हदीस नंबर 3405। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया कि मैंने अब्बू वाइल से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना। वो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा माल तकसीम किया। एक शख्स ने कहा कि ये एक ऐसी तकसीम है जिसमें अल्लाह की रज़ा जोई का कोई लिहाज नहीं किया गया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको इसकी खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर गुस्से के आसार देखे। फिर फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उनको इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई थी मगर इन्होंने सब्र किया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान, बाब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके बाद के हालात का बयान, हदीस नंबर 3406। तर्जुमा। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-बक़रा में फरमाना, वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बा करो, आखिर आयत तक। अबुलालिया ने कहा कि कुरान मजीद में लफ्ज़ अलवान नौजवान और बूढ़े के दरमियान के मानी में है। फ़ाक़े बमानी साफ़, लाज़लूल यानी जिसे काम ने निढाल और लागर ना कर दी हो। तसीर अलारज़ यानी वो इतनी कमज़ोर ना हो कि ज़मीन ना जोत सके और ना खेती बाड़ी के काम की हो। मुसलमा यानी सही सालिम और रैवब से पाक हो। लाशियत यानी दाक़ी ना हो। सिफरा अगर तुम चाहो तो उसके मानी सियाह के भी हो सकता है और जर्द के भी, जैसे जमाला सफ़र में है। फ़ादार आतिम बमानी फ़ाख्तलफ्तम, तुमने इख्तिलाफ़ किया। मज़ीद मालूमात के लिए उन मकामात कुरान का मुताला ज़रूरी है जहाँ ये अल्फाज आए हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान, बाब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके बाद के हालात का बयान, हदीस नंबर 3407। तर्जुमा। हमसे यही बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हें अब्दुल्लाह बिन ताउस ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुल्कलमुत को भेजा। जब मुल्कलमुत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो इन्होंने इन्हें चंटा मारा क्योंकि वो इंसान की सूरत में आया था। मुल्कलमुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वापस हुए और अर्ज़ किया कि तूने अपने एक ऐसे बंदे के पास मुझे भेजा जो मौत के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोबारा उनके पास जाओ और कहो कि अपना हाथ किसी बेल की पीठ पर रखें, उनके हाथ में जितने बाल इसके आ जाएं उनमें से हर बाल के बदले 1 साल की उम्र इन्हें दी जाएगी। मुल्कलमुत दोबारा आए और अल्लाह ताला का फैसला सुनाया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ए रब, फिर इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर मौत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि फिर अभी क्यों ना आ जाए? अबू हरीरा ने बयान किया कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि बैतुल मक़दस से मुझे इतना करीब कर दी जाए कि जहाँ उनकी कब्र हो वहाँ से अगर कोई पत्थर फेंके तो वो बैतुल मक़दस तक पहुँच सके। अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो बैतुल मक़दस में मैं तुम्हें उनकी कब्र दिखाता जो रास्ते के किनारे पर है, रेत के सुर्ख टीले से नीचे। अब्दुर्रज़ाक़ बिन हमाम ने बयान किया कि हमें मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम ने और उनको अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह बयान किया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान, बाब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके बाद के हालात का बयान, हदीस नंबर 3408। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया,
इन्हें अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान और सईद बिन मुसैब ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मुसलमानों की जमात के एक आदमी और यहूदियों में से एक शख्स का झगड़ा हुआ। मुसलमान ने कहा कि इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया में बरगज़ीदा बनाया, कसम खाते हुए इन्होंने ये कहा। इस पर यहूदी ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया में बरगज़ीदा बनाया। इस पर मुसलमान ने अपना हाथ उठाकर यहूदी को थप्पड़ मार दिया। वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अपने और मुसलमान के झगड़े की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौका पर फरमाया कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर तरजीह ना दिया करो। लोग क़यामत के दिन बेहोश कर दिए जाएंगे और सबसे पहले मैं होश में आऊँगा, फिर देखूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया पकड़े हुए खड़े हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि वो भी बेहोश होने वालों में थे और मुझसे पहले ही होश में आ गए या इन्हें अल्लाह ताला ने बेहोश होने वालों में ही नहीं रखा था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके बाद के हालात का बयान। हदीस नंबर 3409। तर्जुमा। हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे हमीद बिन अबदाल रहमान ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा और आदम अलैहिस्सलाम ने आपस में बहस की। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि आप आदम ही जिन्हें उनकी लग़्ज़िश ने जन्नत से निकाला। आदम अलैहिस्सलाम बोले, और आप मूसा अलैहिस्सलाम ही कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत और अपने कलाम से नवाजा। फिर भी आप मुझे एक ऐसे मामले पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मेरी पैदाइश से भी पहले मुक़द्दर कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचा आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 2 मरतबा फरमाया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके बाद के हालात का बयान। हदीस नंबर 3410। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे हसीन बिन नमीर ने बयान किया, उनसे हसीन बिन अबदाल रहमान ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे सामने तमाम अमतें लाई गईं और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी जमात आसमान के किनारों पर छाई हुई है। फिर बताया गया कि यह अपनी कौम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान बाब यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान। सूरत अल-साफ़ात में अल्लाह ताला के इस कौल का बयान, और बिलाशुबा यूनुस यकीनन रसूलों में से था, इस कौल तक तो हमने इन्हें एक वक्त तक फ़ायदा दिया। हदीस नंबर 3411। तर्जुमा। बाब क़ारून का बयान। बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। अलायत सूरत कस आयत में लतनु बमानी लतसक़ल यानी भारी होती थीं। इब्न अब्बास ने आउली अलक़वत की तफसीर में कहा कि इसकी कनजीव को लोगों की एक ताकतवर जमात भी ना उठा पाती थी। अल्फरहीन बमानी अलमरहीन तराने वाले, वैकान आलम तरान की तरह है। अल्लाह यबस्त अलरिज़्क़ लमन यशा वयक़दिर यानी किया तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ में फ़राख़ी कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। बाब इस बयान में कि वाली मदियन आख़ाहम शुएबा से अहल मदियन मुराद हैं, क्योंकि मदियन एक शहर था बहर क़लज़म पर। उसकी मिसाल जैसे सूरत यूसुफ में फरमाया, वासाल अलक़रियत वासाल अलैर यानी बस्ती वालों से और काफ़िला वालों पूछ ले ज़ुर्री यानी इधर इधर फिर कर नहीं देखते। अरब लोग जब उनका काम ना निकले तो कहते हैं, ज़हरत हाजती या जलतनी ज़ुर्री, तूने मेरा काम पसपुश्त डाल दिया या मुझको पसपुश्त कर दी। ज़हरी इस जानवर या ज़र्फ़ को कहते हैं जिसको तो अपनी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए साथ रखे। मकानतहम और मकानम दोनों का एक ही मानी है। लम यगनवा जिंदा नहीं रहे थे, वहाँ बसे ही ना थे। सूरत अल-माइदा में फलातास रंजीदा ना हो। सूरत अल-अराफ़ में आसी रंजीदा हूँ, गम करूँ। इमाम हुस्न बसरी ने कहा, सूरत हूद में काफिरों का जो यह कौल नकल किया, अनक लानत अलहलीम रशीद, तो ये काफिरों ने ठिठा के तौर पर कहा था। मुजाहिद ने कहा, सूरत अल-शरा में लैक्ट से मुराद आयकत है यानी झाड़ी में। यौम अल-ज़ुला यानी जिस दिन अज़ाब एक साइबान की शक्ल में नमूदार हुआ, अबर बादल में से आग बरसी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान बाब यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान। सूरत अल-साफ़ात में अल्लाह ताला के इस कौल का बयान, और बिलाशुबा यूनुस यकीनन रसूलों में से था, इस कौल तक तो हमने इन्हें एक वक्त तक फ़ायदा दिया। हदीस नंबर 3412। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया,
कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि मुझसे अमिश ने बयान किया। दूसरी सनद, हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स मेरे मुताल्लिक़ ये ना कहे कि मैं यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। मसद्दद ने यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ बढ़ाकर रिवायत किया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान। सूरत अल-साफ़ात में अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। और बिलाशुबा यूनुस यकीनन रसूलों में से था, इस कौल तक तो हमने इन्हें एक वक्त तक फ़ायदा दिया। हदीस नंबर 3413। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अबुलालिया ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए मुनासिब नहीं कि मुझे यूनुस बिन मती से बेहतर करार दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद की तरफ मंसूब करके उनका नाम लिया था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान। सूरत अल-साफ़ात में अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। और बिलाशुबा यूनुस यकीनन रसूलों में से था, इस कौल तक तो हमने इन्हें एक वक्त तक फ़ायदा दिया। हदीस नंबर 3414। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने, उनसे अब्दुल अजीज़ बिन सलमा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन फजील ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि एक मर्तबा लोगों को एक यहूदी अपना सामान दिखा रहा था, लेकिन उसे इसकी जो कीमत लगाई गई इस पर वो राज़ी ना था। इसलिए कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसने मूसा को तमाम इंसानों में बरगज़ीदा करार दिया। ये लफ्ज़ एक अंसारी सहाबी ने सुन लिए और खड़े होकर इन्होंने एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हम में मौजूद हैं और तो इस तरह कसम खाता है कि इस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों में बरगज़ीदा करार दिया। इस पर वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ए अबुल कासिम, मेरा मुसलमानों के साथ अमन और सुलह का अहद वाओ पैमान है। फिर फलन शख्स का क्या हाल होगा जिसने मेरे मुंह पर चंटा मारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से दरियाफ्त फरमाया कि तुमने इसके मुंह पर क्यों चंटा मारा। इन्होंने वजह बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हो गए, इस कदर के गुस्से के आसार चेहरा मुबारक पर नुमायां हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के अनबिया में आपस में एक को दूसरे पर फजीलत ना दिया करो। जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान व ज़मीन की तमाम मखलूक पर बेहोशी तारी हो जाएगी, सिवा उनके जिन्हें अल्लाह ताला चाहेगा। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा और सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अरश को पकड़े हुए खड़े होंगे। अब मुझे मालूम नहीं कि ये इन्हीं तौर की बेहोशी का बदला दिया गया होगा या मुझसे भी पहले उनकी बेहोशी ख़त्म कर दी गई होगी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान। सूरत अल-साफ़ात में अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। और बिलाशुबा यूनुस यकीनन रसूलों में से था, इस कौल तक तो हमने इन्हें एक वक्त तक फ़ायदा दिया। हदीस नंबर 3415। तर्जुमा। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कोई शख्स यूनुस बिन मती से बेहतर है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब हदीस नंबर 3416। तर्जुमा। ये लोग हफ्ता के दिन ज़ियादती करने लगे। शरा यानी शवारे, पानी पर तैरती हुई। आखिर आयत को नवा करदा खासईन तक। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-अराफ में ये फरमाना उन यहूदियों से इस बस्ती एला का हाल पूछ जो समंदर के नज़दीक थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का इरशाद, और दी हमने दाऊद को ज़बूर। हदीस नंबर 3417। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल रज़ाक ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कुरान यानी ज़बूर की क़िरात बहुत आसान कर दी गई थी। चुनाचा वो अपनी सवारी पर ज़न कसने का हुक्म देते और ज़न किसी जाने से पहले ही पूरी ज़बूर पढ़ लेते थे और आप सिर्फ अपने हाथों की कमाई खाते थे। इसकी रिवायत मूसा बिन उक़बा ने की, उनसे सफ़ून ने, उनसे अता बिन यासार ने, उनसे अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का इरशाद, और दी हमने दाऊद को ज़बूर। हदीस नंबर 3418। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया,
कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं सईद बिन मुसैब और अबू सलमा बिन अबदाल रहमन ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि मैंने कहा है कि अल्लाह की कसम, जब तक मैं जिंदा रहूँगा दिन में रोज़े रखूँगा और रात भर इबादत किया करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें ये कहा है कि अल्लाह की कसम जब तक जिंदा रहूँगा दिन भर रोज़े रखूँगा और रात भर इबादत करूँगा। मैंने अर्ज़ किया जी हाँ मैंने ये जुमला कहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसे निभा नहीं सकोगे, इसलिए रोज़ा भी रखा करो और बग़ैर रोज़े के भी रहा करो और रात में इबादत भी किया करो और सोया भी करो। हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करो, क्योंकि हर नेकी का बदला 10 गुना मिलता है। इस तरह रोज़ा का ये तरीक़ा भी सवाब के एतबार से ज़िंदगी भर के रोज़े जैसा हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं इससे अफजल तरीक़ा की ताकत रखता हूँ। ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि फिर 1 दिन रोज़ा रखा करो और 2 दिन बग़ैर रोज़े के रहा करो। इन्होंने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं इससे भी अफजल तरीक़े की ताकत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 1 दिन रोज़ा रखा करो और 1 दिन बग़ैर रोज़ा के रहा करो। दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीक़ा भी यही था और यही सबसे अफजल तरीक़ा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इससे भी अफजल तरीक़े की ताकत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे अफजल और कोई तरीक़ा नहीं। सही बुखारी, किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान, बाब अल्लाह ताला का इरशाद, और दी हमने दाऊद को ज़बूर। हदीस नंबर 3419। तर्जुमा, हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे मुसर ने बयान किया, कहा हमसे हबीब बिन अबी साबित ने बयान किया, उनसे अब्बू अल अब्बास ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उआस ने बयान किया कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया किया मेरी ये खबर सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो और दिन भर रोज़ाना रोज़ा रखते हो। मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन तुम उसी तरह करते रहे तो तुम्हारी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी और तुम्हारा जी उकता जाएगा। हर महीने में 3 रोज़े रखा करो कि यही सवाब के एतबार से ज़िंदगी भर का रोज़ा है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी भर के रोज़े की तरह है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने में महसूस करता हूँ। मुसर ने बयान किया कि आपकी मुराद क़ुव्वत से थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरह रोज़े रखा करो। वो 1 दिन रोज़े रखा करते और 1 दिन बग़ैर रोज़े के रहा करते थे और दुश्मन से मुकाबला करते तो मैदान से भागा नहीं करते थे। सही बुखारी, किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान, बाब दाऊद अलैहिस्सलाम का बयान, अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में फरमाया कि इसकी बारगाह में सबसे पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। हदीस नंबर 3420। तर्जुमा, हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे इमरू बिन उस सक़फ़ी ने, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से सुना, इन्होंने बयान किया कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़े का सबसे पसंदीदा तरीक़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा था। आप 1 दिन रोज़ा रखते और 1 दिन बग़ैर रोज़े के रहते थे। उसी तरह अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज का सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीक़ा दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीक़ा था। आप आधी रात तक सोते और 1/3 हिस्से में इबादत किया करते थे, फिर बकिया छठे हिस्से में भी सोते थे। सही बुखारी, किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान, बाब अल्लाह ताला का सूरत स्वाद में फरमान, हमारे ज़ोरदार बंदे दाऊद का जिक्र कर, वो अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला था। अल्लाह ताला के इरशाद वफ़सल अल ख़ताब तक यानी फ़ैसला करने वाली तकरीर हमने इन्हें अता की थी। हदीस नंबर 3421। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे सहल बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा मैंने अवाम से सुना, उनसे मुजाहिद ने बयान किया कि मैंने अब्बास से पूछा किया मैं सूरत स्वाद में सजदा किया करूँ, तो इन्होंने आयत वमन ज़रीता दाऊद वसलीमान तिलावत की फ़बहदा हम इब्तिदा तक नीज़ इन्होंने कहा कि तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों में से थे जिन्हें नबिया अलैहिस्सलाम की अक़तदा का हुक्म था। सही बुखारी, किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान, बाब अल्लाह ताला का सूरत स्वाद में फरमान, हमारे ज़ोरदार बंदे दाऊद का जिक्र कर, वो अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला था। अल्लाह ताला के इरशाद वफ़सल अल ख़ताब तक यानी फ़ैसला करने वाली तकरीर हमने इन्हें अता की थी। हदीस नंबर 3422। तर्जुमा,
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे वहब ने बयान किया, उनसे अयूब ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि सूरत स्वाद का सजदा ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में सजदा करते देखा है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। और हमने दाऊद को सुलेमान बेटा अता फरमाया, वो बहुत अच्छा बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। हदीस नंबर 3423। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सरकश जिन कल रात मेरे सामने आ गया ताकि मेरी नमाज ख़राब कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस पर कुदरत दे दी और मैंने इसे पकड़ लिया। फिर मैंने चाहा कि उसे मस्जिद के किसी सुतून से बांध दूँ कि तुम सब लोग भी देख सको, लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि या अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे सिवा किसी को मयस्सर ना हो, इसलिए मैंने इसे नामराद वापस कर दी। इफ़रीत सरकश के मानी में है, ख्वाह इंसानों में से हो या जिन्नों में से। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। और हमने दाऊद को सुलेमान बेटा अता फरमाया, वो बहुत अच्छा बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। हदीस नंबर 3424। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे मगीरा बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद इल्यामा अस्सलाम ने कहा कि आज रात में अपनी 70 बीवियों के पास जाऊंगा और हर बीवी एक शहसवार जनेगी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। उनके साथी ने कहा इंशा अल्लाह, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। चुनाचा किसी बीवी के यहाँ भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ एक के यहाँ हुआ और इसकी भी एक जानिब बेकार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशा अल्लाह कह लेते तो सब के यहाँ बच्चे पैदा होते और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते। शोएब और इब्न अबी अल-ज़नाद ने बजाय 70 के 90 कहा है और यही बयान ज़्यादा सही है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। और हमने दाऊद को सुलेमान बेटा अता फरमाया, वो बहुत अच्छा बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। हदीस नंबर 3425। तर्जुमा। मुझसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम तीमी ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबूज़र बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? फरमाया कि मस्जिद अल हराम। मैंने सवाल किया, इसके बाद कौन सी? फरमाया कि मस्जिद अल अक़सा। मैंने सवाल किया, और उन दोनों की तामीर का दरमियानी फासिला कितना था? फरमाया कि 40 साल। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह भी नमाज का वक्त हो जाए फ़ौरन नमाज पढ़ लो, तुम्हारे लिए तमाम रोए ज़मीन मस्जिद है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। और हमने दाऊद को सुलेमान बेटा अता फरमाया, वो बहुत अच्छा बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। हदीस नंबर 3426। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान ने बयान किया, इन्होंने अबू हरीरा से सुना और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और तमाम इंसानों की मिसाल एक ऐसे शख्स की सी है जिसने आग रोशन की हो, फिर परवाने और कीड़े मकोड़े इसमें गिरने लगे हों। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। और हमने दाऊद को सुलेमान बेटा अता फरमाया, वो बहुत अच्छा बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। हदीस नंबर 3427। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 औरतें थीं और दोनों के साथ दोनों के बच्चे थे। इतने में एक भेड़िया आया और एक औरत के बच्चे को उठा ले गया। उन दोनों में से एक औरत ने कहा, भेड़िया तुम्हारे बेटे को ले गया है, और दूसरी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को ले गया है। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ अपना मुकद्दमा ले गईं। आपने बड़ी औरत के हक़ में फ़ैसला कर दी। इसके बाद वो दोनों सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ आए और इन्हें इस झगड़े की खबर दी। इन्होंने फरमाया कि अच्छा छुरी लाओ, इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों के दरमियान बांध दूं।
छोटी औरत ने यह सुनकर कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ऐसा ना कीजिए, मैंने मान लिया कि उसी बड़ी का लड़का है। इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस छोटी के हक़ में फ़ैसला किया। अबू हरीरा ने कहा कि मैंने स्कैन का लफ्ज़ उसी दिन सुना, वरना हम हमेशा छुरी के लिए मदीद का लफ्ज़ बोला करते थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब सूरत लुक़मान में अल्लाह ताला के इस कौल का बयान। हमने लुक़मान को हिकमत अता की, जो ये थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो इस फरमान तक, बेशक अल्लाह किसी अकड़ने वाले फ़ख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। हदीस नंबर 3428। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि जब आयत अलज़ीन आमनवा वलम यलबसु ईमानम बज़लम, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की, नाज़ल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ किया, हम में ऐसा कौन होगा जिसने अपने ईमान में जुल्म नहीं किया होगा। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, ला तशरक बालला उन अलशरक लज़लम अज़ीम, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा, बेशक शिर्क ही जुल्म अज़ीम है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का बयान। और अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, ये तेरे परवरिदगार के रहमत फरमाने का तज़किरा है अपने बंदे ज़करिया पर, जब इन्होंने अपने रब को आहिस्ता पुकारा, कहा, ए परवरिदगार, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर में बालों की सफ़ेदी फैल पड़ी है। आयत लम नजाल्ला मन क़ब्ल समी तक। हदीस नंबर 3429। तर्जुमा बाब और उनके सामने बस्ती वालों की मिसाल बयान कर अलायत। फिज़्ज़ना के मानी में मुजाहिद ने कहा कि हमने इन्हें क़ुव्वत पहुँचाई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि तारकम के मानी तुम्हारी मुसीबतें हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का बयान। और अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, ये तेरे परवरिदगार के रहमत फरमाने का तज़किरा है अपने बंदे ज़करिया पर, जब इन्होंने अपने रब को आहिस्ता पुकारा, कहा, ए परवरिदगार, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर में बालों की सफ़ेदी फैल पड़ी है। आयत लम नजाल्ला मन क़ब्ल समी तक। हदीस नंबर 3430। तर्जुमा हमसे हदबा बिन खालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाम बिन यही ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने और उनसे मालिक बिन सुस्या रज़ी अल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज के मुताल्लिक़ बयान फरमाया कि फिर आप ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पूछा गया कौन है? कहा कि जबराइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया किया इन्हें लाने के लिए भेजा? कहा कि जी हम। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो ईसा और यही इल्यामा अस्सलाम वहाँ मौजूद थे। ये दोनों नबी आपस में खालाजाद भाई हैं। जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यही और ईसा इल्यामा अस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद नेक भाई और नेक नबी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का बयान। और अल्लाह ताला का सूरत मरियम में इरशाद, और इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक शर्क़ी मकान में चली गईं। हदीस नंबर 3431। तर्जुमा हमसे अबूलीमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा इन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन मुसैब ने बयान किया, कहा कि अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बनी आदम जब पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसे छूता है और बच्चा शैतान के छूने से ज़ोर से चीखता है, सिवाय मरियम और इनके बेटे ईसा इल्यामा अस्सलाम के। फिर अबू हरीरा ने बयान किया कि इसकी वजह मरियम इल्यामा अस्सलाम की वालिदा की दुआ है कि अल्लाह, मैं उसे मरियम को और इसकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देती हूँ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो वक्त याद कर जब फरिश्तों ने कहा कि मरियम बेशक अल्लाह ने तुझको बरगज़ीदा किया है और पलीदी से पाक किया है और तुझको दुनिया जहाँ की औरतों के मुकाबला में बरगज़ीदा किया। हदीस नंबर 3432। तर्जुमा
मुझ से अहमद बिन अबी रुजा ने बयान किया, कहा हमसे निज़र ने बयान किया, उनसे हश्शाम, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से सुना, कहा कि मैंने अली से सुना, आपने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मरियम बिन्त इमरान अपने ज़माना में सबसे बेहतरीन खातून थीं और इस उम्मत की सबसे बेहतरीन खातून खदीजा हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल इमरान में फरमाना, जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम से आयत फ़ानमा यक़ूल लाकिन फ़ी कौन तक। हदीस नंबर 3433। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने, इन्होंने कहा हम किमिने मरा हमदानी से सुना। वो अबू मूसा अशअरी से बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर आयशा की फ़जीलत ऐसे है जैसे तमाम खानों पर सरीद की। मर्दों में से तो बहुत से कामिल हो गुजरे हैं, लेकिन औरतों में मरियम बिन्त इमरान और फ़रून की बीवी आसिया के सिवा और कोई कामिल पैदा नहीं हुई। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल इमरान में फरमाना, जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम से आयत फ़ानमा यक़ूल लाकिन फ़ी कौन तक। हदीस नंबर 3434। तर्जुमा और इब्न वहब ने बयान किया कि मुझे यूनुस ने खबर दी, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा कि मुझसे सईद बिन मुसैयब ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर सवार होने वाली हूँ अरबी ख़वातीन में सबसे बेहतरीन क़ुरैशी ख़वातीन हैं, अपने बच्चे पर सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाओ शफ़क़त करने वाली और अपने शौहर के माल वाओ असबाब की सबसे बेहतर निगरान वाओ मुहाफ़िज़। अबू हरीरा ये हदीस बयान करने के बाद कहते थे कि मरियम बिन्त इमरान पर कभी सवार नहीं हुई थीं। यूनुस के साथ इस हदीस को ज़हरी के भतीजे और इसहाक़ कलब्बी ने भी ज़हरी से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अन-निसा में फरमाना, ए अहल किताब, अपने दीन में गलू सख्ती और तशद्दुद ना करो और अल्लाह ताला की निस्बत वही बात कहो जो सच है। मसीह ईसा बिन मरियम तो बस अल्लाह के एक पैगंबर ही हैं और इसका एक कलिमा जिसे अल्लाह ने मरियम तक पहुंचा दिया और एक रूह है उसकी तरफ से। बस अल्लाह और इसके पैगंबरों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि रब तीन हैं, इससे बाज आ जाओ। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही माबूद है, वो पाक है इससे कि उसे के बेटा हो। इसका है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और अल्लाह ही का कारसाज होना काफ़ी है। हदीस नंबर 3435। तर्जुमा हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा हमसे वलीद ने बयान किया, उनसे उज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे उमर बिन हानी ने बयान किया, कहा कि मुझसे जनादा बिन अबी उमैया ने बयान किया और उनसे इबादा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदा ला शरीक है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम इसके बंदे और रसूल हैं और इसका कलिमा हैं जिसे पहुंचा दिया था अल्लाह ने मरियम तक, और एक रूह हैं इसकी तरफ से, और ये कि जन्नत हक़ है और दोज़ख हक़ है, तो उसने जो भी अमल किया होगा आखिर अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। वलीद ने बयान किया कि मुझसे इब्न जाबिर ने बयान किया, उनसे उमर ने और जनादा ने, और अपनी रिवायत में ये ज़्यादा किया, ऐसा शख्स जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल होगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3436। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोद में 3 बच्चों के सिवा और किसी ने बात नहीं की। अव्वल ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे का वाक़या यह है कि बनी इसराइल में एक बुजुर्ग थे, नाम जरेज था। वो नमाज पढ़ रहे थे कि इनकी मां ने इन्हें पुकारा। इन्होंने अपने दिल में कहा कि मैं वालिदा का जवाब दूं या नमाज पढ़ता रहूं। इस पर उनकी वालिदा ने गुस्सा होकर बद्दुआ की, ए अल्लाह, इस वक्त तक उसे मौत ना आए जब तक ये जानिया औरतों का मुंह ना देख ले। जरेज अपने इबादत खाने में रहा करते थे। एक मर्तबा उनके सामने एक फाहिशा औरत आई और उनसे बदकारी चाही, लेकिन इन्होंने इसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार किया। फिर एक चरवाहे के पास आई और उसे अपने ऊपर काबू दे दिया। इससे एक बच्चा पैदा हुआ और उसने उन पर यह तहमत धरी कि ये जरेज का बच्चा है। उनकी कौम के लोग आए और उनका इबादत खाना तोड़ दिया, इन्हें नीचे उतार कर लाए और इन्हें गालियाँ दी।
फिर इन्होंने वज़ू करके नमाज पढ़ ली। इसके बाद बच्चे के पास आए और इससे पूछा कि तेरा बाप कौन है। बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि चरवाहा है। इस पर उनकी कौम शर्मिंदा हुई और कहा हम आपका इबादत खाना सोने का बनाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, मिट्टी ही का बनेगा। तीसरा वाक़या, और एक बनी इसराइल की औरत थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। करीब से एक सवार निहायत इज़्ज़त वाला और खुशपोश गुजरा। इस औरत ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बच्चे को भी उसी जैसा बना दे। लेकिन बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि ए अल्लाह, मुझे इस जैसा ना बनाना। फिर इसके सीने से लगकर दूध पीने लगा। अबू हरीरा ने बयान किया कि जैसे मैं उस वक्त भी देख रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली चूस रहे हैं। बच्चे के दूध पीने की कैफियत बतलाते वक्त फिर एक बानदी उसके करीब से ले जाई गई, जिसे इसके मालिक मार रहे थे। तो इस औरत ने दुआ की कि अल्लाह, मेरे बच्चे को इस जैसा ना बनाना। बच्चे ने फिर इसका पिस्तान छोड़ दिया और कहा कि अल्लाह, मुझे उसी जैसा बना दे। इस औरत ने पूछा, ऐसा तो क्यों कह रहा है? बच्चे ने कहा कि वो सवार जालिमों में से एक जालिम शख्स था और इस बानदी से लोग कह रहे थे कि तुमने चोरी की और ज़िना किया, हालांकि इसने कुछ भी नहीं किया था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3437। तर्जुमा। मुझसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने। दूसरी सनद। मुझसे महमूद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा कि हमको मुअम्मर ने खबर दी। उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझको सईद बिन मुसैयब ने खबर दी। और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मेरी मिराज हुई, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी। रावी ने बयान किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बयान किया। वो मेरा ख्याल है कि मुअम्मर ने कहा, दराज कामत और सीधे बालों वाले थे, जैसे कबीला शनु के लोग होते हैं। आपने बयान किया कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भी हुलिया बयान फरमाया कि दरमियाना कद और सुर्ख वाउ सफ़ेद थे, जैसे अभी अभी गुस्ल खाने से बाहर आए हूँ। और मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की थी और मैं इनकी औलाद में इनसे सबसे ज़्यादा मुशाबह हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास 2 बर्तन लाए गए, एक में दूध था और दूसरे में शराब। मुझसे कहा गया कि जो आपका जी चाहे ले लो। मैंने दूध का बर्तन ले लिया और पी लिया। इस पर मुझसे कहा गया कि फितरत की आपने राह पा ली या फितरत को आपने पा लिया। इसके बजाय अगर आप शराब का बर्तन लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3438। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको इसराइल ने खबर दी, कहा हमको उस्मान बिन मगीरा ने खबर दी, इन्हीं मुजाहिद ने। और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा, मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा। ईसा अलैहिस्सलाम निहायत सुर्ख घुंघरियाले बाल वाले और चौड़े सीने वाले थे, और मूसा अलैहिस्सलाम गंदुम मुंह दराज कामत और सीधे बालों वाले थे, जैसे कोई कबीला ज़िद का आदमी हो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3439। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू ज़मरा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मूसा ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों के सामने दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया कि इसमें कोई शुबह नहीं कि अल्लाह ताला काना नहीं है, लेकिन दज्जाल दाहिनी आँख से काना होगा, उसकी आँख उठे हुए अंगूर की तरह होगी। और मैंने रात काबा के पास ख्वाब में एक गंदमी रंग के आदमी को देखा, जो गंदमी रंग के आदमियों में शक्ल के एतबार से सबसे ज़्यादा हसीन वाउ जमील था। इसके सर के बाल शानों तक लटक रहे थे, सर से पानी टपक रहा था और दोनों हाथ 2 आदमियों के शानों पर रखे हुए वो बीत अल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं? तो फरिश्तों ने बताया कि ये मसीह इब्न मरियम हैं। इसके बाद मैंने एक शख्स को देखा, सख्त और मुड़े हुए बालों वाला, जो दाहिनी आँख से काना था। इसे मैंने इब्न क़तन से सबसे ज़्यादा शक्ल में मिलता हुआ पाया, वो भी एक शख्स के शानों पर अपने दोनों हाथ रखे हुए बीत अल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन हैं?
फरिश्तों ने बताया कि ये दज्जाल है। इस रिवायत की मुताबिक उबैदुल्लाह ने नाफा से की है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3440। तर्जुमा। और मैंने रात काबा के पास ख्वाब में एक गंदमी रंग के आदमी को देखा जो गंदमी रंग के आदमियों में शक्ल के एतबार से सबसे ज़्यादा हसीन व जमील था। इसके सर के बाल शानों तक लटक रहे थे, सर से पानी टपक रहा था और दोनों हाथ दो आदमियों के शानों पर रखे हुए वो बीत अल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा ये कौन बुजुर्ग हैं? तो फरिश्तों ने बताया कि ये मसीह इब्न मरियम हैं। इसके बाद मैंने एक शख्स को देखा, सख्त और मुड़े हुए बालों वाला जो दाहिनी आंख से काना था। इसे मैंने इब्न क़तन से सबसे ज़्यादा शक्ल में मिलता हुआ पाया, वो भी एक शख्स के शानों पर अपने दोनों हाथ रखे हुए बीत अल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा ये कौन हैं? फरिश्तों ने बताया कि ये दज्जाल है। इस रिवायत की मुताबिक उबैदुल्लाह ने नाफा से की है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3441। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मोहम्मद मक्की ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्राहिम बिन साद से सुना, कहा कि मुझसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि हरगिज़ नहीं। अल्लाह की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नहीं फरमाया था कि वो सुर्ख थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मैंने ख्वाब में एक मर्तबा बीत अल्लाह का तवाफ करते हुए अपने को देखा। उस वक्त मुझे एक साहब नज़र आए जो गंदमी रंग लटके हुए बाल वाले थे, दो आदमियों के दरमियान उनका सहारा लिए हुए और सर से पानी साफ कर रहे थे। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि आप इब्न मरियम इल्यामा अस्सलाम हैं। इस पर मैंने इन्हीं गौर से देखा तो मुझे एक और शख्स भी दिखाई दिया जो सुर्ख, मोटा, सर के बाल मुड़े हुए और दाहिनी आंख से काना था। इसकी आंख ऐसी दिखाई देती थी जैसे उठा हुआ अनार हो। मैंने पूछा ये कौन है? तो फरिश्तों ने बताया कि ये दज्जाल है। इससे शक्ल व सूरत में इब्न क़तन बहुत ज़्यादा मुशाबह था। ज़हरी ने कहा कि यह कबीला क़ज़ा का एक शख्स था जो जाहलियत के ज़माना में मिर्गी था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3442। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हें अबू सलीमा ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मैं इब्न मरियम इल्यामा अस्सलाम से दूसरों के मुकाबला में ज़्यादा करीब हूँ। अनबिया अलाती भाइयों की तरह ही और मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3443। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे हलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी उमरा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ईसा बिन मरियम इल्यामा अस्सलाम से और लोगों की बनिस्बत ज़्यादा करीब हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अनबिया अलैहिस्सलाम अलाती भाइयों की तरह भी। उनके मसाइल में अगरचे इख्तिलाफ है लेकिन दीन सब का एक ही है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3444। तर्जुमा। और इब्राहिम बिन तहमान ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने, उनसे सफ़ून बिन सलीम ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल रज़ाक़ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम इल्यामा अस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देखा, फिर इससे दरियाफ्त फरमाया, तूने चोरी की है? इसने कहा, हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मेरी आँखों को धोखा हुआ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान।
बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3445। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़हरी से सुना, वो बयान करते थे कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्हीं इब्न अब्बास ने, इन्होंने उम्र को मिंबर पर ये कहते सुना था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे मर्तबे से ज़्यादा ना बढ़ाओ जैसे ईसा इब्न मरियम इल्यामा अस्सलाम को निसारी ने उनके रुतबे से ज़्यादा बढ़ा दिया है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए यही कहा करो मेरे मुताल्लिक़ कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3446। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको सालेह बिन हई ने खबर दी कि खरासान के एक शख्स ने शुबी से पूछा तो इन्होंने बयान किया कि मुझे अबू बरदा ने खबर दी और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी लौंडी को अच्छी तरह अदब सिखलाए और पूरे तौर पर उसे दीन की तालीम दे, फिर इसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो उसे दोगुना सवाब मिलता है। और वो शख्स जो पहले ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता था फिर मुझ पर ईमान लाया तो उसे भी दोगुना सवाब मिलता है। और वो गुलाम जो अपने रब का भी डर रखता है और अपने आका की भी इताअत करता है तो उसे भी दोगुना सवाब मिलता है। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूरब रुख मकान में चली गई। हदीस नंबर 3447। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मगीरा बिन नोमान ने, इन्हीं सईद बिन जबीर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और बग़ैर खतना के उठाए जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, जिस तरह हमने इन्हीं पहली मर्तबा पैदा किया था उसी तरह हम दोबारा लौटाएंगे, ये हमारी जानिब से वादा है और बेशक हम उसे करने वाले हैं। फिर सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा, फिर मेरे असहाब को दाएं जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन कुछ को बाएं जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। मैं कहूँगा कि ये तो मेरे असहाब हैं, लेकिन मुझे बताया जाएगा कि जब आप उनसे जुदा हुए तो उसी वक्त इन्होंने इर्तिदाद इख्तियार कर ली था। मैं उस वक्त वही कहूँगा जो अबद सालेह ईसा इब्न मरियम इल्यामा अस्सलाम ने कहा था कि जब तक मैं इनमें मौजूद था उनकी निगरानी करता रहा, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया तो ही उनका निगहबान है और तो हर चीज़ पर निगहबान है। आयत अल-अज़ीज़ अल-हकीम तक। मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया कि अबू अब्दुल्ला से रिवायत है और इनसे कबीसा ने बयान किया कि ये वो मुर्तदीन हैं जिन्होंने अबू बकर के अहद खिलाफत में कफर इख्तियार किया था और जिनसे अबू बकर ने जंग की थी। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ईसा इब्न मरियम इल्यामा अस्सलाम का आसमान से उतरना। हदीस नंबर 3448। तर्जुमा। हमसे इसहाक बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको याकूब बिन इब्राहिम ने खबर दी, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने और इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ज़माना करीब है कि ईसा इब्न मरियम इल्यामा अस्सलाम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाज़िल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, सुवर को मार डालेंगे और जजिया मौकूफ़ कर देंगे। इस वक्त माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। उस वक्त का एक सजदा दुनिया व माफ़हा से बढ़कर होगा। फिर अबू हरीरा ने कहा कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, वन मन अहिल अल किताबिल्ला लेमनन बक़ब्ल मौता व यौम अल क़यामा यकून अलैहिम शहीदा, और कोई अहल किताब ऐसा नहीं होगा जो ईसा की मौत से पहले इस पर ईमान ना लाए और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होंगे। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ईसा इब्न मरियम इल्यामा अस्सलाम का आसमान से उतरना। हदीस नंबर 3449। तर्जुमा। हमसे इब्न बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू कतादा अंसारी के गुलाम नाफा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे, तुम नमाज पढ़ रहे होगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा।
اس روایت کی مطابقت عقیل اور اوزائی نے کی۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان، حدیث نمبر 3450۔ ترجمہ: ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابونا نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک نے بیان کیا، ان سے ربیع بن حراش نے بیان کیا کہ عقبہ بن عمرو نے حذیفہ سے کہا، کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی، کیونکہ وہی انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔